भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातभं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम गुरु वैष्णव आचार्य भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में अभी है। हम लोगों ने 61 अध्याय कंप्लीट किया। आज अध्याय 62 में हम लोग प्रवेश करेंगे और अभी तक थोड़ा बीच में बहुत गैप पड़ गया था, तो अभी हमको उसको फिर से रिकलेक्ट करेंगे, बहुत जरूरी है। कैंटो 10 शुरू होता है देवताओं की भूमि की भगवान के पास में क्षीरोदधारी विष्णु के पास जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं अवश्य आऊंगा। भगवान और विष्णु आते हैं। उसी समय भगवान स्वयं श्री कृष्ण के आने का भी समय हो जाता है। तो स्वयं श्री कृष्ण के साथ में सारे अवतार भगवान अपनी सारी शक्तियों को लेकर के प्रकट होते हैं। ये सबसे पहले और भगवान प्रकट होते हैं। हमने पहले अध्याय से 10वें अध्याय के अंदर में भगवान की प्रकट लीला पहला दूसरा तीसरा अध्याय के अंदर में देखा। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार नंदोत्सव होता है 5वें अध्याय के अंदर में। 6वें अध्याय में हमने देखा उतना के ऊपर उसके बाद 6ठा 7वां उतना सटकासुर तीरावर्त में भगवान की बात करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें 10वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला और यमलार्जुनों का उद्धार है। उसके बाद में हमने 11वें अध्याय से देखा कि भगवान चले आते हैं वृंदावन। 11 से 37 अध्याय के अंदर में वृंदावन की लीला है। वृंदावन की लीला कहाँ से स्टार्ट होती है? भगवान को बछड़ा चिलाने की सेवा मिलती है और उस समय क्या है, वत्सासुर बछड़े के रूप में आता है। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। 12वें अध्याय में अघासुर का वध है। 13वें अध्याय में भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला है, बहुत सुंदर। और ब्रह्मा को ब्रह्म में वध करते हैं तो 14 अध्याय में ब्रह्मा की स्तुति है। 15 अध्याय में भगवान बलराम देनासुर का उद्धार करते हैं। 16-17 अध्याय में कालिया नाग की लीला है कि किस पर कालिया नाग के ऊपर भगवान कृपा करते हैं और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं उनका जो भगवान की स्तुति है बहुत दिव्य है। 16-17 में 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर कृपा करते हैं। 19वें अध्याय के अंदर में दावानल है। 20वें अध्याय के अंदर में
वृंदावन के ऋतु वर्षा का वर्णन है 21 अध्याय में। वेणुगीत की प्रशंसा करती है गोपियां। 22वें अध्याय के अंदर में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार की रणन लीला है। 23वें अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर ब्राह्मण पतियों पर भगवान की कृपा। 24 से लेकर 27 अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में बहुत सुंदर पढ़ा। और 28वें अध्याय में भगवान को किस अपने भगवान अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से कैसे वापस लेके आते। 29 से लेकर करके 33 अध्याय में जो कि कैंटो 10 का हृदय है, जिसके अंदर में गोपियों के संग कृष्ण का किस प्रकार दिव्य भक्ति का आदान प्रदान होता है। भगवान गोपियों की ध्वनि, गोपियां भगवान की दिव्य वेणु की ध्वनि सुनकर आकृति है। जैसे ही दिव्य ध्वनि सुनती है, दिव्य जब क्यों कहते हैं, सारी भौतिक आसक्ति, सारे भौतिक कार्य को छोड़ करके आ जाती है। पति पत्नी ससुर बच्चे सबको छोड़ के आ जाती है। और यहाँ भगवान यहाँ गोप्य के माध्यम से स्थापित करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, तुम्ही भामी, मैं ही तुम्हारा वास्तविक पति हूँ। गोपिया कहते हैं, उनके संग में रास लीला होती है। और गोपियों की भक्ति को देखकर भगवान कहते हैं 32वें अध्याय के अंदर में कि मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारी भक्ति के इस दिव्य ऋण को मैं नहीं चुका सकता। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनामृतम, कि भक्ति का मतलब है और कोई आशा नहीं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्व प्रत्यय निर्मल, इसी के नतीजे के सेवनम भक्ति उच्चते। बहुत सुंदर एकदम वो कहती है कि हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा 34वें अध्याय के अंदर में किस प्रकार भगवान गोपियों की शंखचूड़ से रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय के अंदर में वन विहार के समय गोपियों का क्या भाव है। और 36वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार इष्टासुर का वध करके श्याम कुंड राधा कुंड का उजागर करते हैं, इस माने प्रकट करते हैं। 37 अध्याय जो लास्ट अध्याय है वृंदावन की लीला, इसके अंदर में केशी तथा बोमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय से हमने देखते हैं कि किस प्रकार अक्रूर आता है 38वें अध्याय में, नंद बाबा से मिलता है। उसके बाद में 39 अध्याय में जब गोपियों को पता लगता है कि ये अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आया है, तो कहती है कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये 39-40 अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है। और इसमें एक जो हम लोग ने पढ़ा था बहुत सुंदर बात कहते थे, याद करते कहते जब तक हमारा ये भौतिक जीवन समाप्त नहीं हो जाता, इसका मतलब क्या होता है कि भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक चीजों के प्रति जो हमारी असत के प्रति जो आसक्ति जब तक खत्म नहीं हो जाती, वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। 41वें अध्याय में भगवान पहुंच गए अब मथुरा, तो 41वें अध्याय से लेकर कर करके करीब करीब 50वें अध्याय तक हम कह सकते हैं मथुरा की लीला है। 41 अध्याय में भगवान प्रवेश करते हैं, धोबी के ऊपर में, जुल्हा के ऊपर में, सुदामा माली के ऊपर में कृपा करते हैं। 42वें अध्याय के अंदर में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43वें अध्याय में वो हाथी को लापिड हाथी का वध करते हैं। 44 अध्याय में कंस का वध कर करके मथुरा वासियों पर कृपा करते हैं, कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। हरि बोल। 45 अध्याय में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिन में 64 कलाएं सीखते हैं। 46 और 17वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें विशेष जो हम देखते हैं कि 46-46 अध्याय में भगवान अब क्या करते हैं, उद्धव को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? वृंदावन में। और उद्धव जो जाते हैं 46 अध्याय में तो मिलते हैं नंद बाबा से, और उनको भी ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं कि ऐसे कृष्ण कौन है। और 47 अध्याय में गोपियों से मिलते हैं, और गोपियों की भक्ति को देख कर करके वो अचंभित हो जाते हैं। वो बहुत सुंदर है। उद्धव गीत में उसमें कहते हैं, इन गोपियों ने मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों लताओं तथा जड़ी बूटियों से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरण कमलों से रोकती है, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। के बाद में देखा भगवान अब मथुरा छोड़ के जाने वाले हैं, तो पहले क्या करते हैं, जो कमिटमेंट किया था कुब्जा को, अक्रूर को, उसके घर जाते हैं
और वहीं पर घर पर अक्रूर को कहते हैं अब तुम हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर जाता है और किस प्रकार वो माता कुंती से, युधिष्ठिर से और विशेष कर करके धृतराष्ट्र को शिक्षा देता है। बहुत सुंदर। एक राजा का क्या कर्तव्य है। अरे एक राजा का तो कर्तव्य निभाओ, वो तो तुम्हारे कृष्ण के परम भक्त है, भक्तों के प्रति तुम अत्याचार कर रहे हो, वो तो बहुत बड़ा अपराध है। अरे कम से कम तुम आंखों से अंधे हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो अपनी अंधी आंखों को खोलो, कुछ सीखो। एक राजा का क्या कर्तव्य है, बहुत समझाते हैं। वापस आते हैं 50वें अध्याय में देखा कि यहाँ पर चूंकि भगवान जाने वाले हैं, द्वारका की स्थापना करने वाले हैं, भगवान जरासंध का युद्ध होता है, 17वां जरासंध हार जाता है और भगवान उसी समय द्वारका की स्थापना करते हैं। कितनी सुंदर स्थापना है, द्वारका का दिव्य वर्णन है, विश्वकर्मा करते हैं। 51 अध्याय में भगवान ने देखा कि अब 18वीं भाग जरासंध का युद्ध होने के पहले भगवान किस पर कृपा करते हैं, काल यवन को प्रकट करते हैं। काल यवन को ले जाते हैं गुफा में, वो मुचुकुंद के द्वारा उसका हत्या करवाते हैं। और उसके अंदर जो मुचुकुंद की जो प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। मुचकुंद कहता है, हे प्रभु, इस जगत में सभी स्त्री पुरुष अपनी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त है। वे अपने असली लाभ से अनभिज्ञ अज्ञान रह करके आपको न पूछकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत, देखिए कितनी बढ़िया बात है, अपने कष्टों के जो हमारे मूल स्रोत है, पारिवारिक मामलों में फंस करके सुख की तलाश करते हैं। जितना सुख की तलाश करते जाते हैं उतना कष्ट पाते हैं। और ये शरीर जो कि इतना सुंदर दिखता है, अभी तो सोने से, हीरो से जड़ा हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद यही शरीर कीड़ों मकोड़ों का, गीध का भोजन बन जाता है। बहुत सुंदर सुंदर। ये प्रभु आपकी मेरे पर कृपा करिए। भगवान कहते हैं परम भक्त है, अगले जन्म में तू वैष्णव के घर में जन्म लेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे धाम को वापस आ जाए। हरि बोल। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 52, 53, 54 में रुक्मणी के बारे में, बहुत सुंदर। रुक्मणी 52वें अध्याय में देखा, रुक्मणी का संदेश आता है भगवान के पास एक ब्राह्मण के थ्रू। 53 अध्याय में भगवान चले जाते हैं, कहाँ चलते हैं, कुंडिकपुर। भीष्मक राजा है, उनके पुत्र है 5, सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी। तो किस प्रकार भगवान रुक्मणी को अपहरण करके लाते हैं। और 54 अध्याय में भगवान रुक्मणी को जब द्वारका लेके आ जाते हैं तो वैदिक विधि से किस प्रकार रुक्मणी का ब्याह होता है। ये पहली पटरानी, इसको थोड़ा याद रखना, सबको मालूम, फिर भी इजी कलेक्ट करना है। उसके बाद में 55वें अध्याय में रुक्मणी के प्रथम कृष्ण भगवान रुक्मणी के पुत्र होते हैं प्रद्युम्न की लीला सुनी कि किस प्रकार उसको संबर असुर अपहरण करके ले जाता है। फिर वो संबर, फिर उसके बाद में प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति देवी को लेकर के वापस आते हैं। 56 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 56, 57 अध्याय किस दृष्टि से है, बाहरी दृष्टि से क्या है, 56 अध्याय के अंदर 56 और 57 में कि जो संयंत्रक मणि है, जो सोना देती है, किस प्रकार लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कष्ट, क्रोध, ईर्ष्या, अहिंसा, सॉरी हिंसा पैदा होती है। ये हमने पढ़ा है। और आंतरिक उद्देश्य भगवान का क्या अद्भुत कर्म है, क्योंकि उनको इस समय तो मणि के माध्यम से उनको 2 पटरानियां मिलती है, जाम्बवती और सत्यभामा। जामवंत की पुत्री है जामवती, और सत्यजीत की पुत्री है, सॉरी, वो है सत्यभामा। इसका हमने बहुत सुंदर लीला पढ़ी है। और 56, 57 अध्याय में भगवान एक विशेष करके जोर देते हैं, वही चीज हमने ये जो भौतिक चीज के प्रति इस तरह जीव उत्पात, हिंसा, कष्ट उत्पन्न करता है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज भी यहाँ पर देखा है कि अक्रूर भगवान का परम भक्त है, वो द्वारका छोड़ के चला जाता है तो भगवान एक लीला प्रकट करते हैं, लोगों की मति को चेंज कर देते। देखिए भगवान, अरे अक्रूर चला गया तो सारे
दुष्परिणाम हार रहे हैं, आदि देवी आदि बहुत आध्यात्मिक कष्ट आ रहे द्वारका में। अरे जहाँ भगवान है वहाँ आदि देवी आदि बहुत आध्यात्मिक कहाँ से आ सकते हैं? तो भगवान की लीला है। तो भगवान कहते हैं हाँ 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 सही बात कह रहे हो, अकुर को वापस लाना चाहिए। तो भगवान अकुर को लेके आते हैं। तो तत्व को समझना, ये नहीं सुना अरे अक्रूर भी तो सम्यक मणि के प्रति लालची था, नहीं, ये सब चीज को समझना है। फिर 58 अध्याय में अब देखा भगवान ने अभी तक 3 पटरानियों से ब्याह किया, उसके बाद और 5 पटरानियां हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सुना। कालिंदी, मित्रबंधा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो ये 8 पटरानियों के बारे में पढ़ लिया और बाकी रह गई और 16 रानी, जिसका वर्णन हमने 59 अध्याय में किया कि भगवान किस प्रकार नरकासुर का बंद कर करके 16,108 रानी जो उसने कैद करके रखा था उनको मिल करके आते हैं और उनसे ब्याह करते हैं। 60वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। शीर्षक तो बहुत साधारण लगता है, रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिहास। इस परिहास के अंदर में, इस लीला के अंदर में कृष्ण ईश्वर तत्व अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार की लोग ऐश्वर्य के प्रति अंधे रहते हैं। कहते हैं अरे देवी मैं तो क्या हूं, मैं तो क्या हूं, निर्धन हूं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, और तुमने उतने बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर मुझसे ब्याह किया। तो उसको उत्तर के अंदर में भगवान रुक्मणी के माध्यम से भी क्या शिक्षा देते हैं, 2-3 चीजें थी। आप कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान नहीं है, आप कहते हैं कि आपके पास में बुद्धि नहीं है, सौंदर्य नहीं है, बड़े बड़े राजाओं को छोड़ कर करके मैंने आपसे बात किया। आज तो में वास्तविक सौंदर्य तो आप नहीं, अगर आप सौंदर्य नहीं होते, शक्तिमान नहीं होते, तो आप उन दिव्य जिसको कहते हैं बड़े बड़े शक्तिशाली राजा थे, आपने उन लोगों के बीच में मुझे बड़ी आसानी से उठा करके लेके आ गए। तो बताइए कैसे हुआ? ये गीदड़ थे जो आप सिंह हैं, उन गीदड़ों को हरा कर आप लेके आ गए। भगवान कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि आप निर्धन है। अरे वास्तविक धन तो वो है आध्यात्मिक धन। आपने कहा कि तुम में दूरदर्शिता नहीं है, अगर मुझमें दूरदर्शिता नहीं होती तो उस कृष्ण को मैं लेके आई हूं, उस कृष्ण को अपना पति मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया। और उसके बाद में बहुत सुंदर इसके अंदर कृष्ण इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है ना, वो बहुत दूरदर्शी होता है, वो परम हंस की तरह होता है। जिस प्रकार हंस से दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी भी जो चेतना हो जाएगी परमहंस की तरह हो जाएगी। क्या सही है क्या गलत है उसको हम तुरंत भगवान की कृपा से निर्धारित कर पाएंगे। हम लोग इस भौतिक जगत की चकाचौंध में नहीं फंसेंगे। ये बहुत सुंदर इस 8वें अध्याय में ये लीला हमने पढ़ी है कि भक्ति करने से वास्तव में हम बुद्धिमान बनते हैं, चेतना जागृत होती है और सही डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो सत्य असत्य दिखाई देगा, असत्य सत्य दिखाई देगा। ये बहुत सुंदर हमने पढ़ा। 61वां अध्याय जो लास्ट अध्याय हमने कंप्लीट किया था, बलराम द्वारा रुक्मी का वध, इसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, सबसे 10-10 पुत्र उत्पन्न में और एक एक पुत्री उत्पन्न होती। तो पूरा डिटेल में काफी पट रानियों की संतानों का तो पूरा वर्णन है, लेकिन विशेष करके इसमें कहा गया है कि रुक्मणी का जो प्रथम पुत्र था जो वो तो प्रद्युम्न था, जामवती का जो प्रथम पुत्र था शांब था। तो क्यों इसको वर्णन हम करें, क्योंकि सांब का हम जब देखेंगे भगवान अप्रकट लीला करते हैं तो सांब का रोल है क्या है कि वो ऋषियों के चरणों में अपराध करता है कि मेरे दिखाई देता है कि दिखाना नाटक करता है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे में क्या, तब उस ऋषियों के चरणों में अपराध करते हैं तो भगवान लीला करते हैं कि उसके चलते कैसे द्वारका के जो वास उनका अप्रकट करवाते, मान द्वारका की लीला को अप्रकट लीला करते हैं। वो सांबव के बारे में आएगा इसलिए यहाँ पर कहा गया। और उसके बाद में प्रद्युम्न ने रुक्मी की
पुत्री थी, रुक्मावती से ब्याह किया और उनसे कौन हुए? अनिरुद्ध हुए। और उसके बाद यहाँ पे पढ़ा कि रुक्मी की जो पौत्री थी उससे ब्याह किया, जिसका नाम था रोचना, उसका ब्याह हुआ अनिरुद्ध से। तो रुक्मणी का पुत्र हुआ प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का ब्याह हुआ रुक्मी की पुत्री से, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, उसका ब्याह हुआ रुक्मी की पुत्री नहीं पौत्री से ब्याह हुआ, जिसका नाम था रोचना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में पढ़ा भगवान बलराम ने रुक्मी के ऊपर कैसे कृपा की। देखिए ये भी बहुत बड़ी कृपा है। रुक्मी, जब अनिरुद्ध का ब्याह होता है ना रोचना के संग में, तो वो सब लोग वहां पर आते हैं, भोज कटवाने वहां पर आते हैं, रुक्मी के यहाँ आते हैं। ब्याह हो जाने के बाद में लीला भगवान प्रकट करते हैं, उकसाते हैं, रुक्मी के मुंह से कहलाते हैं कि हमें चौसर खेलना चाहिए। चौसर की लीला के माध्यम से भगवान का अपमान, बलराम जी का अपमान करता है रुक्मी, भगवान उसका अपनी गदा से मार देते हैं। और कलिंग के जो राजा जो उन पर हंसा था बलराम के ऊपर, उसके सारे दांत तोड़ देते हैं। ये एक लीला है, तो इसको खाली ऊपरी दृष्टि से नहीं लेना है। ये देन है कि भगवान के प्रति यदि कोई अपराध करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। कृपा कैसी करते हैं? ऐसे कि उसको मार करके बदला लिया, उसको नहीं, कि कोई भी भक्त भगवान के चरणों में अपराध नहीं करे, तुरंत भगवान उसको रोक देते। अभी हम लोग चेतन चैतामृत में पढ़ रहे हैं, जब कृष्ण गोपी गोपी कह के पुकारते हैं तो क्या भगवान गुस्सा हो गए थे? उसके जो को सहपाठी थे, अरे ये तो पागल हो गया, देखो निर्लज हो गया, गोपी गोपी कह रहा है। भगवान ने कहा अगर मैं मेरा इस तरह के लोग चरणों में अपराध करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो तुरंत भगवान ने क्या किया? संन्यास ले लिया। तो बाहरी दृष्टि से ये दिखाई देता है, लेकिन अंतर दृष्टि से भगवान संन्यास क्यों लेना चाहते थे? भगवान संन्यास लेने का एकमात्र था भक्ति का प्रचार करना था, और जो अभक्त लोग हैं कोई निंदा न करे, उनके इस निंदा कार्य को रोकना था। तो ये सारी चीजें बहुत सुंदर है। ये हम 61वें अध्याय में पढ़ा, आज 62 अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 62 62। शीर्षक उषा अनिरुद्ध मिलन। अनिरुद्ध कौन है? सब प्लीज याद रखेंगे। रुक्मणी के पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, चतुर्भुज के रूप में हमने देखा था ना, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये बलराम का विस्तार है प्रथम चतुर्भुज में। और वसुदेव है चित्त के लिए, संकर्षण है मिथ्या अहंकार के लिए, और मन वाणी सॉरी मन के और बुद्धि के कौन है? प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तत्व को समझते रहेंगे, वही चीज है यहाँ पर। वो अनिरुद्ध है जिन्होंने अभी रुक्मी की पौत्री रोचना से ब्याह किया है, और अब वो ब्याह करेंगे उषा से। अब उषा कौन है हम लोग देखेंगे। तो ये लीला करते जाएंगे भगवान, अलग अलग लीला, पूरा लास्ट 90 अध्याय तक हम लोग चले जाएंगे। तब तो पूरा खत्म हो गया। भगवान अलग अलग द्वारका में रह के लीला करेंगे। कभी चले जाएंगे भगवान जरासंध से युद्ध करने के लिए,
कभी चले जाएंगे हस्तिनापुर, चले जाएंगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, भगवान मदद करेंगे, फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध वापस होगा, फिर भगवान वापस आएंगे, जो कि हमने कैंटो 1 में पढ़ा है कि भगवान जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, तुरंत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, फिर उत्तर आती है, उस पर कृपा परीक्षित को बचाते हैं, क्योंकि भागवतम का उजागर करना था। फिर कुंती महारानी पर कृपा करनी है तो कुंती महारानी की प्रार्थना आएगी। फिर भीष्म, इस पर भगवान उत्तरा, कुंती, भीष्म युधिष्ठिर से मिल करके फिर चले जाते हैं हस्तिनापुर, वहां चले आएंगे द्वारका। तो इस प्रकार भगवान का आना जाना चलता रहेगा। अध्याय अब से लेकर के पूरा अंत तक 90 तक, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, हम लेकर चीज को समझने तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 62। इस अध्याय में अनिरुद्ध तथा उषा के मिलन एवं वानासुर के साथ अनिरुद्ध के युद्ध का वर्णन हुआ है। राजा बलि के 100 पुत्रों में वानापुर सबसे बड़ा था। वह शिव जी का महान भक्त था और वे बाण का इतना पक्ष लेते थे कि इंद्र जैसे देवता भी उसकी चाकरी किया करते थे। एक बार वानासुर ने शिव जी के तांडव में नृत्य करते समय अपने 1000 भुजाओं से संगीत वाद्य बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। बदले में शिव जी ने उसे मुंह मांगा वर दिया। बाण ने शिव जी से याचना की कि वे उसकी नगरी के रक्षक बन जाए। एक दिन वाण को युद्ध करने का मन हुआ तो उसने शिव जी से कहा, आपको छोड़कर पूरे संसार में कोई योद्धा इतना बलशाली नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके, इसलिए आप द्वारा प्रदत्त ये 1000 भुजाएं मेरे लिए केवल भार है। इन शब्दों से क्रुद्ध होकर शिव जी बोले, तुम्हारा यह गर्व तब चूर होगा जब तुम मुझ जैसे बल वालों से युद्ध करोगे, तब तुम्हारे रथ की ध्वजा टूटकर भूमि पर गिर जाएगी। एक बार बाणासुर की पुत्री उषा, तो सबको ध्यान नोट करना है। अब उषा जिसका ब्याह अनिरुद्ध से होगा कौन है, ये बाणासुर की पुत्री है। एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न एक प्रेमी को देखा। ऐसा कई रातों तक लगातार चलता रहा, किंतु एक दिन अपने प्रेमी सपने एक दिन उसका प्रेमी सपने में नहीं आया, मतलब जोर से उस प्रेमी के घबराहट में बोलती हुई जाग पड़ी। किंतु जब उसने अपने पास अपनी दासी को देखा तो वह घबरा उठी। उषा की सखी चित्रलेखा ने उससे पूछा कि तुम किसको बुला रही थी, तो उषा ने उसे सारी बातें बता दी। उषा के स्वप्न प्रेमी के विषय में सुनकर चित्रलेखा ने गंधर्वों, अन्य देवी पुरुषों एवं विभिन्न विष्णु वस्तु के चित्र खींचकर अपनी सखी के कष्ट को कम करना चाहा। उसने उषा से कहा कि मैं आप सपने में देखेगा पुरुष को चुन ले। तो उषा ने अनिरुद्ध के चित्र की ओर संकेत किया। देखिए चित्रलेखा कितनी बड़ी वो थी है कि केवल सुन करके उसने चित्र अंकित कर दिए। चित्रलेखा में योग शक्ति थी, अतः वह तुरंत जान गई कि उसकी सखी ने जिस युवक की ओर अंकित किया वह कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। वो प्रद्युम्न का पुत्र है, कृष्ण का पौत्र है। जब उषा अपनी योग शक्ति द्वारा आकाश मार्ग से उड़कर द्वारका गई, अनिरुद्ध को खोज निकाला और उसे बाणासुर की राजधानी सोनितपुर लेकर लौट आई। उसने उसे लाकर उषा को सौंप दिया। इच्छित पुरुष को पास कर उषा अपने उस निजी कक्ष में जिसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था स्नेह पर उसकी सेवा करने लगी। कुछ काल बाद अंतपुर की रक्षिकाओं को उषा के शरीर में संभोग के चिन्ह दिखे तो वे दौड़कर बाणासुर के पास को बताने गई। वह अत्यधिक विचलित हो उठा और अनेक अंगरक्षकों समेत अपनी पुत्री के कक्ष में भागा हुआ पहुंचा। उसके आश्चर्य का ठिकाना था जब उसने अनिरुद्ध को वहां देखा। जब अंगरक्षकों ने उस पर आक्रमण किया तो उसने अपनी गदा से कईयों का काम समाप्त कर दिया। फिर तो शक्तिशाली बाणासुर ने उसे अपने नाग पास से बांध दिया। उषा बेचारी शोक से व्यंगल हो उठी। तो ये लोग अब श्लोक श्री राज वाच है, वानस्य तनयाम उषाम उपये में यदु उत्तमः तत्र युद्धम अभूत घोरम हरि संकर्षणयो महत् एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुम त्वम अर्हसि। राजा परीक्षित ने कहा, यद्यों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्र उषा से विवाह किया, फलस्वरूप हरि तथा शंकर के बीच महान युद्ध हुआ। हे महायोगी, कृपा कर इस घटना के विषय में विस्तार से बताइए। कौन पूछते हैं? परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। श्री शुकवाच है, वानपुत्र सत ज्येष्ठो बले आसीत महात्मन येन वामन रूपाय हरे अदाई मेदिनी तस्य और सुतो वाण
शिव भक्ति रत सदा मान्यो वदान्यो धीमानश्च सत्य संदो दृढ़ व्रत सोनित आख्ये पुरे रम्ये स राज्यम अकरोत् पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव ते अमरा सहस्रबाहु वाद्येन तांडेव अतोष्यत मृडम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बाण महान संत बलि महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। जब भगवान हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे तो बलि महाराज ने सारी पृथ्वी उन्हें दान में दे दी थी। बलि महाराज के वीर से उत्तम बाणासुर शिव जी का महान भक्त हो गया। उसका आचरण सदैव सम्मानित था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा अपने व्रत का पक्का था। सोनितपुर नामक सुंदर नगरी उसके राज्य में थी। चूंकि वाणासुर को शिव जी का वरद हस्त प्राप्त था, इसलिए देवता तक नीची दासों की तरह उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे तो बाण ने अपने 1000 हाथों से वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न कर लिया था। भोले बाबा है, बस कोई उनकी सेवा कर दे, उनके गुणगान कर दे तो वो खुश हो जाते और बिना सोचे समझे वरदान दे देते। भगवान सर्वभूतेश शरणयो भक्त वत्सलः वरेण छन्दयामाश शतम ब्रवे पुराधितम दीपम। समस्त जीवों के स्वामी अपने भक्तों के दयामय आश्रम ने बाणासुर को उनका मन चाह वर देकर खूब प्रसन्न कर लिया। बाण ने उन्हें शिव जी को अपनी नगरी के संरक्षक के रूप में चुना। स एकदा है गिरीशम पार्श्वस्थं वीर दुर्मदः किरीटेनार्क वर्णेन सन स्पृशन तत् पादाम्बुजम। बाणासुर अपने बल से उन्मत्त था। एक दिन जब शिव जी उसकी बगल में खड़े थे तो बाणासुर ने अपने सूर्य जैसे चमचमाते मुकुट से उनके चरणों ने स्पर्श किया और उनसे इस प्रकार कहा, क्या कहता है मूर्खता बचपन, नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमेश्वरम पुंसाम अपूर्ण कामानां कामापुरा कामा कामपुरामरांग्री घ्रपम। वाणासुर ने कहा, हे महादेव, मैं समस्त लोकों के आध्यात्मिक गुरु तथा नियंता को नमस्कार करता हूँ। आप उस स्वर्गीय वृक्ष की तरह हैं जो अपूर्ण इच्छा वाले व्यक्तियों की इच्छाएं पूर्ण करता है। दोषहर्षं त्वया दत्तं परं भाराय मे अभवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धानं न लभे तत्रिते समम। आपके द्वारा प्रदत्त ये 1000 भुजाएं मेरे लिए केवल भारी बोझ बनी हुई है। तीनों लोगों में मुझे आपके सिवा लड़ने के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। आपसे युद्ध करूंगा। आचार्य को सब बाणासुर के कहने का भाव यह है, जब मैं आपको हरा चुकूंगा तो मेरी दिग्विजय पूरी हो जाएगी और युद्ध करने की मेरी इच्छा तुष्ट हो जाएगी। कंडूत्या निवृत्ते दौर्भी युयुत्सु दिग्गजाम अहम आद्यायाम चुरियन अद्रीन भीता ते अपि प्रदुध्रुव। हे आदिदेव, दिशाओं पर शासन करने वाले हाथियों से लड़ने के लिए उत्सुक मैं युद्ध के लिए खुजला रहे अपनी भुजाओं से पर्वतों को चूर करते हुए आगे बढ़ता गया, किंतु वे बड़े बड़े हाथी भी डर के मारे भाग गए। ये आसुरी प्रवृत्ति। तत्श्रुत्वा भगवान क्रुद्ध केतुस्ते भजयते यदा तत्दर्प घनम भवेत मूढ़ संयुगम मत्समेनति। यह सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और बोले, हे मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध कर चुका होगा तो तेरी ध्वजा टूट जाएगी। उस युद्ध से तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा। शिव जी चाहते तो तुरंत ही बाणासुर दंड दे देते, उसका गर्व चूर कर देते, लेकिन बाणासुर का इतना आज्ञाकारी सेवक था कि शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये प्रभुपाद जी कह रहे। इत्युक्त कुमति हृष्ट स्वगृहं प्राविशत नृप प्रतीक्षण गिरीशाधीशम स्वीर्य नसनम कुधिय। इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर अज्ञानी वाणासुर प्रसन्न हुआ
तत्पश्चात हे राजा गिरीश ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी प्रतीक्षा करने, अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने वह अपने घर चला गया। यहाँ पर बाणासुर को क्रोधी तथा कुमति बतलाया गया है, आसुरी प्रत्यय, क्योंकि उसने वास्तविक स्थिति का दूसरा ही अर्थ लगाया। यह असुर इतना गर्मीला था कि उसे विश्वास था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। वह यह सुनकर प्रसन्न था कि शिवजी जितना बलशाली कोई व्यक्ति उससे लड़ने आएगा और युद्ध करने की उसकी खुजलाहट को दूर करेगा। यद्यपि शिवजी ने यह बतला दिया था कि वह व्यक्ति बाणासुर की ध्वजा तोड़ के उसके प्राण चू चू कर देगा, किंतु वह इतना मूर्ख था कि उसने उस कथन को गंभीरता से नहीं लिया और उत्सुकता पूर्वक युद्ध करने की प्रतीक्षा करने लगा। संप्रति भौतिकतावादी व्यक्ति बहुत सुंदर है, इंद्र तृप्ति की नाना अभूतपूर्व सुविधाओं से प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनको यह स्पष्ट रहता है कि स्वष्टि तथा समष्टि रूप में मृत्यु उसके पास आ रही है, किंतु आधुनिक इंद्रिय लोलुप अनिवार्य विनाश को भूल गए। जैसा कि भागवत में कहा गया, पश्यन अपि न पश्यति। यद्यपि उनका विनाश सन्निकट है, किंतु यौन सुख तथा पारिवारिक अनुरक्ति के कारण वे मंदोदत अंधे रहते हैं, मद में अंधे रहते हैं, मदोन्मत और अंधे की भांति उसे नहीं देखते। इसी तरह बाणासुर अपने भौतिक पराक्रम के कारण मंदोन्मत्त था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पतन होने वाला है। ये देखिए, आसुर पति जब जीव अज्ञान रूप से अंधा होता है तो वो सोचता है, तीन चीज सोचता है, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर एंड आई एम द इंजॉयर। इसको कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति, अज्ञानता। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्ना रतिम कन्या अलबत कांतेन प्राक अदृष्ट सुतेन सा। वाण की पुत्री कुमारी उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र के साथ संभोग किया, यद्यपि उसने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रेमी को देखा या सुना नहीं था। अब जो घटनाएं वर्णित होगी उनसे श्रीजी द्वारा भविष्यवाणी किया गया युद्ध होगा। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं जो उषा के स्वप्न को बतलाते हैं। उषा वाण सुता विप्र पार्वतीम शंभुनाश क्रीडंतीम उपलक्ष्योच्चे इस प्रिया चक्रे तदाश्रयाम। ये ब्राह्मण जब वाण पुत्री उषा ने पार्वती को अपने पति शंभु के साथ क्रीड़ा करते देखा तो उषा को भी वही भाव अनुभव करने की तीव्र इच्छा हुई। ततः सकल चित्तज्ञ गौरी तामाह भागिनी अलमर्त्यथ तापेन वर्ता त्वम अपि रंस्यसि। उस समय हर हृदय की बात जानने वाली देवी गौरी ने उस भावुक तरुणी से कहा, तुम इतनी क्षुब्ध मत हो, तुम्हें अपने पति के साथ रमन करने का अवसर प्राप्त होगा। इत्युक्ता सा तदा चक्रे कदेति मतिम आत्मनः को वा भर्ता ये नाम पुनर्प्याह पार्वती। यह सुनकर उषा ने मन में सोचा, किंतु कब और कौन होगा मेरा पति। इसके उत्तर पार्वती ने एक बार फिर कहा, वैशाख शुक्ल द्वादश्याम स्वप्ने यो अभिभवम तव करिष्यति सत्ये भर्ता राजपुत्री भविष्यति। हे राजकुमारी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो व्यक्ति तुम्हारे पास स्वप्न में आएगा वही तुम्हारा पति बनेगा, वो है अनिरुद्ध। सा तत्र तम अपश्यन्ति वाशी कांतेति वादिनी सखी नाम मध्य उत्तस्तो भिंगला विदिता भृशम। स्वप्न में उसे न देखा उषा अपनी सखियों के बीच में यह चिल्लाते हुए अचानक उठ बैठी, कहा हो मेरा प्रेमी। वह अत्यंत क्षुब्ध तथा चिंतित थी। चेत होने पर तथा यह स्मरण करके कि वह अपनी सखियों के बीच में है, इस प्रकार से चिल्ला उठने से उषा के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। साथ ही वह उस प्रेमी व्यक्ति के प्रति अनुरक्ति के कारण भी विहंगल थी जो उसे स्वप्न में दिखा था। वाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुता सखी अपृच्छत सखी उषाम कौतूहल संबंधिता। बाणासुर का मंत्री कुंभांड था जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी, वह उषा की सखी थी। अतः उसने उत्सुकता पूर्वक
अपनी सखी से पूछा, कम त्वं मृग्यसे शुभ्रु कीदृश ते मनोरथ हस्तग्राहं न ते अद्यापि राजपुत्री उपलक्ष्य। चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदर भव वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम यह कौन सी इच्छा अनुभव कर रही हो? हे राजकुमारी, अभी तक मैंने किसी को तुमसे पानी ग्रहण करते नहीं देखा। धृष्ट कश्चित नर स्वप्ने श्याम कमल लोचन पीत वासा बृहत बाहु योषिताम हृदयम गम। उषा ने कहा, मैंने सपने में एक पुरुष देखा जिसका रंग सावला, भगवान श्री कृष्ण की तरह था। हमने पढ़ा था कृष्ण के सारे जो पुत्र थे कृष्ण के समान, कृष्ण माने रूप में गुण में सब में उनके समान थे। जिसका रंग सावला था, जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसके वस्त्र पीले थे और भुजाएं बलिष्ठ थी, वह ऐसा था जो स्त्री के हृदय को स्पर्श करने वाला होता है। तम हम मृग एकांतम पाययित्वा आधरम मधु क्वापि यात स्पृहतिम क्षिप्त्वा माम वृजनार नवी। मैं उसी प्रेमी को ढूंढ रही, मुझे अपने अधरों की मधु पिलाकर वह कहीं और चला गया और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में फेंक दिया। मैं उसके लिए अत्यधिक लालाई थी। अब उषा की शैली है, चित्रलेखा बोलती है, चित्रलेखा वाच व्यसनम ते अपकर्षामि त्रिलोकयाम यदि भाव्यते तमा नेष्ये वरम यते मनोहरता तमादिश। चित्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगी यदि ये तीनों लोगों के भीतर कहीं भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे चित्त को चुराने वाले इस भावी पति को ले आऊंगी। तुम मुझे बतला दो कि आखिर वह है कौन। यह बात रुचिकर है कि चित्रलेखा नामक सूचक है ऐसी स्त्री का जो चित्र बनाने में निपुण हो। चित्र का अर्थ उत्तम या नाना प्रकार का, और लेखा का अर्थ चित्र बनाने की कला। जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया, चित्रलेखा अपने नाम को सार्थक करेगी। इत्युक्ता देव गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजान च यथा अखिलत। यह कहकर चित्रलेखा विविध देवता गंधर्वों सिद्धों चारों पंगो पन्नगो दैत्य विद्याधर यक्षों मनुष्यों में सही सही चित्र खींचने लगी। जो जो उसने बोला था कि ऐसे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उस हिसाब से वो चित्र बनाने लगी। मंजेसु चैषा वृषणी सुरमान कंदुदुबी माने वासुदेव। व्या लिखत राम कृष्णो यथा प्रद्युम्न वीक्ष लज्जिता अनिरुद्धम विलिखितम वीक्ष्य उषा अवाक मुखी हिया शो शो असो असो इति प्राह समयमाना महीपते। हे राजन, चित्रलेखा ने मनुष्यों में से विष्णु के चित्र खींचे जिनमें सूरसेन आनक दुंदुबी माने वासुदेव बलराम तथा कृष्ण सम्मिलित थे। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र खींचा तो वह लज्जा गई, और जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो उलझन के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने हंसते हुए कहा, यही है वह है। क्योंकि प्रद्युम्न तो उनके फादर इन लॉ है, और इसलिए अनिरुद्ध को देखकर शर्मा जाते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी अंतर्दृष्टि देते हैं। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वह लज्जित हो उठी, क्योंकि उसने सोचा या तो मेरे ससुर है। तब उसने अपने प्रेमी अनिरुद्ध का चित्र देखा और प्रसन्नता के मारे चीख उठी। हरि चित्रलेखा तमाज्ञाय उत्तम कृष्ण से योगिनी ययो विहाय सा राजन द्वारकाम कृष्ण पालितम। योग शक्ति से युक्त चित्रलेखा ने उसे कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के रूप में पहचान लिया। हे राजा, तब वह आकाश मार्ग से द्वारका गई। हरि बोल। जो कृष्ण के संरक्षण में थी। तत्सुप्तम सुपर्यंके प्राद्युम्निम योगमास्थिता गृहीत्वा सोनितपुरं शक्ये प्रियम अदर्शयत्।
वहां पर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते पाया। उसे वह अपनी योग शक्ति से सोलितपुर ले गई, जहाँ उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर भेंट कर दिया। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ यह बताया गया कि चित्रलेखा ने योग शक्ति का प्रयोग किया। योग मास्थिता, जैसा कि हरिवंश तथा अन्य ग्रंथों में बतलाया गया, उसे अपनी योग शक्ति का प्रयोग इसलिए करना क्योंकि जब वह द्वारका पहुंची तो वह भगवान कृष्ण की नगरी में प्रवेश करने में अपने को अक्षम पा रही थी। उसी समय श्री नारद मुनि ने उसे प्रवेश करने की योग कला का उपदेश दिया। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि चित्रलेखा सब योग माया की अंश थे। हरि बोल। प्रभु आज बहुत कृपालु, अलग अलग चीजें बता दिए। साचैतम सुंदर सुन सुंदर वरम विलोक्य मुदितान दुष्प्रेक्ष्य स्वगृहे पुंभी रे में प्राद्युम्नाशमम। जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह प्रद्युम्न के पुत्र को अपने निजी कक्ष में ले गई, जिसे मनुष्य को देखने तक की मनाई थी, और वह उसने उसके साथ रमण किया। परार्थ्यवास शक्र गंध धूप दीप आसन आदि भी पान भोजन भक्ष्ये च वाक्ये शुशुन अर्चित गुण कन्या पुरे शश्वत प्रवृद्ध स्नेहया तया नाह गणान बुद्धे उषया अपहृते इंद्रिय। उषा ने अमूल्य वस्तुओं के साथ साथ मालाएं, सुगंधित धूप, दीपक, आसन आदि देकर श्रद्धापूर्वक सेवा द्वारा अनिरुद्ध की पूजा की। उसने उसे ये सभी प्रकार के भोजन तथा मधुर शब्द भी प्रदान किए। इस तरह तरुणियों के कक्ष में छिप कर रहते हुए अनिरुद्ध को समय बिताने का कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसकी इंद्रिया उषा द्वारा मोहित कर ली गई थी। उसके प्रति उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। ताम तथा यदुवीरेण भुज्यमानाम हठव्रताम हेतु भी लक्ष्याम चक्रु आपृताम दुर्वक्षदे भटा अवेदयाम चक्रु राजन्ते दुहित वयम विचेष्टितम लक्ष्याम कन्याया कुल दूषणम। अंत में रक्षिकाओं ने उषा में संभोग के अचूक लक्षण देकर जिसने अपना कुमार्य व्रत भंग कर दिया था और यदुवी द्वारा भोगी जा रही थी तथा जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे, यह रक्षिका वाणासुर के पास गई। उसने कहा, हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, जो किसी तरुण के परिवार की ख्याति को नष्ट करने वाला है। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भट्टासुर की परिभाषा स्त्री रक्षिका दी है, जबकि जीव गोस्वामी इसकी परिभाषा जनका तथा अन्य के रूप में दी है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों ठीक है। रक्षकों को भय था कि यदि वाराणसी को अन्य स्रोत से उषा के कार्यकलापों का पता चल जाएगा तो वह उन्हें कठोर दंड देगा, इसलिए उन्होंने स्वयं जाकर उसे सूचना दी कि उसकी युवा पुत्री अब निर्दोष नहीं रही। अनपाई भी अस्मा भी गुप्ताया च गृहे प्रभु कन्याय दूषणम पुंभी दुष्प्रेक्ष्याया न विद्महे। ये स्वामी, हम अपने स्थानों से कहीं नहीं हटी और सतर्कता उसकी निगरानी करती रही है, अतः ये हमारी समझ में नहीं आता कि यह कुमारी, जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं पा सकता, महल के भीतर कैसे दूषित हो गई। आचार्यों का कहना है कि अनपाई भी का अर्थ है कभी बाहर न जाते हुए अथवा कभी ठगे नहीं गए। हो सकता है यदि हम दुष्प्रेक्ष्याया के स्थान पर दुष्प्रेक्ष्याया पाठ माने तो रक्षगण उषा के विषय में कहते हैं, यह जिसकी दुष्ट सखी दूत बनाकर भेजी गई है। ततः प्रव्यथितो वाणो दुहितु सुत दूषण त्वरित कन्यका आगारम प्राप्तो अद्राक्षित यदु उद्यम। अपनी पुत्री के व्यभिचार को सुनकर अत्यंत क्षुब्ध वाणासुर तुरंत ही कुमारियों के कच्चे को लपका। वहां उसने यज्ञों में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। कामात्मजम तम भुवनो एक सुंदरम श्यामम शंगांबरम अंबुजो इक्षणम बृहत भुजम कुंडल कुंतल तुषा स्मितावलोकेन च मंडिता आननम।
दिव्यन्तम अक्षेपया अभिनिर्णया ततंग संग स्तन कुंकुम सजम बाह्यो दगा ददा ददानम मधुमल्लिका आश्रिताम तस्या अग्रे आसीनम अवेक्ष्य विस्मितः। बाणासुर ने अपने समक्ष अद्वितीय सौंदर्य से युक्त सावले रंग का पीतवत पहने कमल जैसे नेत्र वाले विशाल बाहुलों वाले कामदेव के आत्मज को देखा। उसका मुखमंडल तेजोमय कुंडल केशे तथा हसीली चित्र सुशोभित था। जब वह अपनी अत्यंत मंगलमय प्रेमिका के सम्मुख बैठा हुआ उसके साथ चौसर खेल रहा था तो उसकी भुजाओं के बीच में बासंती चमेली की माला लटक रही थी जिस पर कुमकुम फूटा था, जो उसके द्वारा आलिंगन करने पर उसके स्तनों पर से माला में चिपक गया था। यह सब देख बाणासुर चकित था। बाणासुर अनिरुद्ध की निर्भीकता पर चकित था। अरे भगवान कृष्ण भगवान का पुत्र है। यह राजकुमार उस तरुणी के कक्ष में शांति में बैठा था और वाणासुर की कुमारी कन्या के साथ खेल कर रहा था। वैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ऐसी घटना देखना अविस्मरणीय थी। सतम प्रविष्टम वृत्तमातताइभिः भट्टे अनीके अवलोक्य माधव उद्यम्य मौर्व परिघम व्यवस्थितो यथा अंतको दंड धरो जिघांसया। बाणासुर को अनेक शस्त्र रक्षकों से घुसते हुए देखकर अनिरुद्ध ने अपनी लोहे की गदा उठाई और अपने ऊपर आक्रमण करने वालों पर प्रहार करने के लिए सन्नद्ध होकर अड़ गया। वह दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। उसकी गदा सामान्य लोहे की नहीं अपितु विशेष प्रकार के लोहे की थी। मुरु की थी, मुरु की बनी थी। जिघ्रे यक्षियातान परितः प्रसर्पतः सुनो यथा सुकर युथ वो अहनत हन्नत ते हन्यमाना भवनात् विनिर्गता निर्भिन्न मूर्धो उरुभुजा प्रदुध्रुव। जब रक्षकगण उसे पकड़ने के प्रयास में चारों ओर से उसकी ओर टूट पड़े तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी तरह वार किया जिस तरह सुअरों का झुंड कुत्तों पर मुड़कर प्रहार करता है। उसके वारों से आहत रक्षकगण महल से अपनी जान बचाकर भाग गए। उनके सिर, जांघें तथा बाहुएं टूट गई थी। तम नाग पासे बलि नंदनो बलि ध्वनंतम स्वसैन्यम कुपितो बबंध उषाभिशंसो विषाद भिंगला वद्दम निशम्या सुकला अक्षि अरोतसित। किंतु जब अनिरुद्ध बाण की सेना पर प्रहार कर रहा था तो शक्तिशाली बलिपुत्र ने क्रोध पूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध का बांधा जाना सुना तो शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई। उसकी आंखें आंसू से भर आई और वह रोने लगी। आचार्यों का कहना है कि वाणासुर भगवान कृष्ण के बलवान पुत्र को वास्तव में बांध नहीं पाया, किंतु भगवान की लीला शक्ति से ऐसा हो सका जिससे आगे वाली घटनाएं घट सके। ये सब चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है और भारी तो ये सब देखिए भगवान की लीला है। भगवान खुद बंध जाते हैं, भगवान खुद डर के भाग जाते हैं, जरासंध से जाके भागे समुद्र में आश्रय लेते हैं, द्वारका भाग जाते हैं। तो भाग क्यों जाते हैं? भगवान को द्वारका की स्थापना करनी है, द्वारका की लीला करनी है। तो इसलिए जब तक आचार्यों की हम लोग टिप्पणी नहीं सुनेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान का जो पुत्र है कोई उसको बांध सकता है? कभी नहीं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं और आगे की घटनाएं घटनी है इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस प्रकार से भागवत के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध मिलन शीर्षक 62वें अध्याय का शीर्षक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। और अब चूंकि भगवान को युद्ध करना है बाणासुर से, क्योंकि भगवान आएंगे ना अपने बेटे को पुत्र को छुड़ाने के लिए। तो ये बहुत सुंदर सुंदर लीला है। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और तत्व के हिसाब से यहाँ भी कुछ नहीं, जैसे हमने ये लीला सुनी है और ये सब भगवान की सृष्टि है, भगवान की सारी व्यवस्था है। हर लीला के अंदर में हम देखेंगे एक
तत्व छिपा हुआ है। तो जब उसको हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो हमारी जो चेतना है ना, वो कभी भी बाहरी दृष्टि से ना कर तत्व की दृष्टि तब जाएगी, तब हमको सारी चीज समझ में आएगा। ये जो भागवतम के अंदर में सारी सारी जो चीजें हैं, जैसे आज बाणासुर है, आज की शिक्षा है वो सिंपल शिक्षा, सबको समझ में आ गया कि असुर लोग जो होते हैं वो हमेशा देवताओं की पूजा करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भौतिक चीजें प्राप्त करना। और भौतिक चीजें प्राप्त करने का उद्देश्य यह होता है असत्य के प्रति आसक्ति। अब हम बोलेंगे प्रभु, हमने कहा असत्य के प्रति आसक्ति क्या है? जो चीज का बिगिनिंग है और जिसका अंत है वो हमेशा दुखदाई होगी। आप कुछ भी करिए, अभी तक पुत्र नहीं हुआ, बहुत आनंद आता है। पुत्र हुआ तो बहुत आनंद आ जाता है, उसी में घुस जाते हैं। अब पुत्र हमारे पास तीन चीज आती है कि वो पुत्र सुख देगा, माने भौतिक सुख, या दुख देगा, और कितने दिन तक जिएगा। देखिए, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु है, बस कितनी विडंबना है इस जीवन के अंदर, वो सारा जीवन इसी के अंदर में चला जाता है। क्योंकि हर चीज, असत्य चीज का अंत है। हमारे शरीर का अंत है, संबंधों का अंत है, संपत्ति का अंत है, मृत्यु निश्चित है। हम अपने, सपोज कीजिए, प्रारब्ध के अनुसार, कभी ये नहीं बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी हम बोलेंगे हमने अपने प्रयास से सब कुछ प्राप्त किया और अंततः हम सुखी रहे, ये बोलना मूर्खता। जो कुछ भी मिलता है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सपोज कीजिए आपने अपने ही ज्ञान बुद्धि बल से आपने जीवन भर सुखी रहे, तो क्या आपने मृत्यु को रोक लिया क्या? और जीवन भर सुखी रहे लेकिन अंत में मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद सब कुछ चला गया। लेकिन हरिनाम भगवान की भक्ति शाश्वत है। अगर हम 2 दिन भी भक्ति करते हैं, 2 घंटे भी भक्ति करते हैं, वो जो चीज है वो शाश्वत है, वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए। इस चीज को हम लोग रोज, आज जो भागवतम करे, भक्तों के संग नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा हमारा तो मिलता, ये तुरंत चीज बार बार माथे में घुसेगी, स्ट्राइक करेगी, तो कुछ तो असर आएगा हमारे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग रह करके। अब देखेंगे। और फिर दूसरी शिक्षा ये मिलती है, जो कि किसने कहा था? मुचकुंद को इंद्र ने कहा था। क्या कहा था? ये चीज को याद करें, को रिलेट करें। मुचकुंद को इंद्र ने कहा था तुम जो भी चाहो मेरे से वर मांग लो, हाँ एक चीज मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारा उद्धार। वैकुंठ लोग नहीं दे, उसको तो वैकुंठ पति ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। आपने पूरी गीता भागवतम सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई भी देवता ये नहीं बोला है कि मैं तुमको भौतिक जगत से उद्धार कर दूंगा। कोई भी नहीं कहा है। शिव को ले लीजिए, ब्रह्मा को ले लीजिए, इंद्र को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, क्योंकि केवल कृष्ण ही वो कर सकते हैं ये चीज। क्योंकि एकमात्र शक्तिमान कृष्ण है, और बाकी सब शक्ति है, चाहे वो देवता को ले लीजिए, किसी चीज को ले लीजिए। अर्थात क्या बोलेंगे, जब हम शक्ति बोलेंगे ना, तो तुरंत ये लिख देंगे, लिख लेंगे नोट में, कि सब कुछ कृष्ण से ही आता है। स्रोत, सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज कृष्ण। दैट्स वाई हम लोग शक्ति है, और एकमात्र शक्तिमान कृष्ण है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे तो हमारी कृष्ण के प्रति भक्ति, आसक्ति, श्रद्धा बढ़ेगी, और हम सही पथ पे चलते चले जाएंगे, नहीं तो भ्रमित होते रहेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये पर, हाँ, तो हम लोग ये पे विराम देते हैं। और अच्युत अजय दास प्रभु, आप प्रभु कुछ जी। अनाउंसमेंट है प्रभु? बस प्रभु जी, शनिवार को नित्यानंद त्रयोदशी है, और अपना महामिलन का जो मैसेज भी है हाँ, सही। हरी बोल। तो नित्यानंद त्रयोदशी है शनिवार को, तो चूंकि हम लोग की क्लास तो नहीं की, लेकिन ये 2 मिनट समय है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन नित्यानंद को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने चेतन चरितमृत में पढ़ा है ना, नित्यानंद 5वें अध्याय में कौन है? कृष्ण के विस्तार है। ये तो सुनने में बहुत लगा, ठीक है कोई बात नहीं है,
लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम चतुर्द्वारका के अंदर में जो प्रथम चतुर्व्यूह है उसमें कौन है? ये मूल संकर्षण है, और वही मूल संकर्षण के स्रोत है नारायण। और अब बैकुंठ के अंदर में चतुर्व्यूह है, उसमें वो महाशंकर्षण है, और वही महाशंकर्षण से क्या क्या आते हैं? महाविष्णु, कांडोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु, और छिद्राय विष्णु, और अनंत शेष। तो सोचिए बलराम जी की क्या पोजीशन है। तो बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है, और भगवान की लीला में वो मदद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बलराम जी ये जो गदा धारण करते हैं, हल हल जो गदा धारण करते हैं, ये साधारण हल नहीं है। भौतिक सी दृष्टि से दिखता है ये हल है, लेकिन ये हल क्या है? हमारे हृदय की जो मिट्टी, हृदय जो है उपजाऊ तो है, लेकिन उसके अंदर में जाम हो गई है, अपने हल से उसको कुदेर के उपजाऊ बना करके भक्ति को उत्पन्न करते हैं। वो हल का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको याद करें, केवल याद करने के माध्यम से क्या हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो ये नित्यानंद प्रभु है जो कि बलराम है द्वापर युग में, जो कि लक्ष्मण है त्रेता युग में। वही बलराम, कौन से बलराम? जो भी हमने डिस्कस किया, सारी सृष्टि का काम वही करते हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोग वही करते हैं। सारे अवतार उन्हीं से आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा गर्भोदक्षाय क्षेत्र सारे अवतार आते हैं, और किसी से नहीं आता है। वो कौन है? वो बलराम है। लेकिन बलराम कौन है? कृष्ण का विस्तार है, इसलिए हम लोग कहते हैं सब कुछ कृष्ण से आता है, लेकिन माध्यम कौन है? बलराम है। राम जी की कृपा बहुत है, नंबर वन। दूसरा, महामिलन है, सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, विशेष सारे लीडरों को। समय बहुत कम है, प्लीज आज ही अपने ग्रुप में सबको डाल देंगे, एंड यू मेक ए लिस्ट कि उस दिन सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें। बड़ी मुश्किल से उनका मिला अपॉइंटमेंट। क्योंकि कैसे मिला है? क्योंकि मैं भी आज तक उनकी कथा नहीं सुना हूं, लेकिन मेरे को बताया गया कि वो गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, और बहुत अच्छी कथा हिंदी में करते हैं, वृंदावन में रहते हैं। बाकी डिटेल हम लोग उस दिन चर्चा करेंगे। तो सब लोग को जरूर आना है और सेवा लेनी है, क्योंकि प्रसादम की सेवा मैंने मंदिर में बात की है, आज कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि कल मैंने बात किया था, प्रभु ने नंबर दिया था प्रेम चतुर से भरा। और उसके बाद में साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं हम लोग मेरे को याद दिलाया अच्युत अजय दास प्रभु ने, जबकि हम लोग सतीश गुप्ता को कहेंगे, उनके लड़के अरेंज करेंगे। और श्याम वेंकट सबको मालूम ही है, आजकल में जाके पूरा चेक भी कर लेंगे, क्योंकि तो भी यहाँ पर सब भक्त कोई सुन नहीं रहा है, थोड़ा वहाँ मेंटेनेंस की कमजोरी है, तो जाके लिफ्ट सही चल रही है कि नहीं, सब चीज जाके हम लोग चेक कर लेंगे। है? और उसके बाद में फूल माला वगैरह भी सतीश बोल, बाकी सबको याद रखना कि ये चीज आया कि नहीं आया, हम शनिवार को ही डिस्कस कर लेंगे। प्रसादम के लिए भी सारा कप प्लेट ये सब फूल माला। और यहाँ पर तो मेरे को मालूम नहीं चिल्ड्रन क्लास कौन ज्वाइन करी रहती है, डिम्पल माता जी, गुंजन माता जी, माधव प्रिया माता जी, ये सब है। ये अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग बच्चों का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, श्लोक का रेसिटेशन, कोई ड्रामा यदि पॉसिबल है, जो पिछले भी किया हो तो कोई बात नहीं। कभी ये नहीं लगता कि पहले किया था हमने, अरे भगवान की लीला तो बार बार होनी चाहिए। सेम जो अच्छा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, तो प्रोग्राम बता देंगे अच्युत दास प्रभु को, तो उसी हिसाब से हम लोग इस सक्सेस करेंगे, भक्तों का मिलन होगा, हरी कथा होगी, ठीक है ना। तो हम अपने को सब जीवन धन्य करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। इसमें महामिलन के ऊपर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4 बजे हाँ 4 4 बजे, बजे हाँ शुरू होगा। हाँ हाँ 4 बजे, 4 बजे माता जी। हाँ करीब। ठीक है ना, सब लोग जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। फिर आपका सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह से हरि बोल।